वेलकम बैक एवरीवन। सो आज मैथमेटिक्स वीडियो है क्लास 11th के लिए। आज हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन पार्ट की। स्ट्रेट लाइन 1 मैंने लिख रखा है, ये पहला वीडियो है स्ट्रेट लाइन पे। कई सारे फॉर्मुलेज हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग फॉर्मुले वाइज वीडियो बनाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे साथ में। तो स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो। अगर हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखें ax + by + c = 0, तो यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। और यही एक्चुअल में टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है विद लीनियर वेरिएबल, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है बेसिकली, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है, यानी ये इक्वेशन जो होती है वो ax + by + c = 0, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, इसके अलग अलग फॉर्म्स आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म, इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे, कई सारे फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन ये मोस्ट जनरल इक्वेशन है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। आप कई बार इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, उसमें दो इक्वेशन कुछ इस तरह से होती थी, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन होती थी a2x + b2y + c2 = 0, और इनको सॉल्व करके x और y के लिए कोऑर्डिनेट निकालते थे। तो एक्चुअल में वो लाइन 1, अगर ये लाइन 1 है मान लिया और ये लाइन 2 है, तो वो इन दोनों का बेसिकली वो एक क्रॉस इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, ठीक है। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता था। तो ये आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ फॉर्मूले भी आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको आप बोलते थे, इफ़ टू कोऑर्डिनेट लाइक एक ये कोऑर्डिनेट इसका x1, y1 हो गया और एक दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2, ठीक है। इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में अपने आप हमें मान चल रहे हैं x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएंगी उस हिसाब से। तो अगर हम इसको ए बी मान लें, ये लाइन की क्या है, ए बी है, तो ए बी = x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूले आप पहले पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। इसका एक सेक्शन फॉर्मूला था, अगर इसको रेशियो m/n में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते थे x1 x, y बनता था, इसको बोलते थे लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं उसको ताकि आप आराम से टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए x के लिए फॉर्मूला होता था m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, और फिर y के लिए फॉर्मूला होता था m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो यहाँ पे m1 और m2 जो है, मान लीजिए ये m1 m2 मान लो, m1 हमने माना था, m1 m2 मान लो, ये m1 होगा, ये m2 होगा। तो ये भी पिछले टॉपिक से ही है, इसको भी आप देख लीजिए, एक बार मैंने रिवाइज कर दिया आपका, ठीक है। जो आपको 11th लेवल पे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है आपका स्लोप, वो है स्लोप ऑफ द लाइन। इसी लाइन के स्लोप के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो क्या होता है समझ सकें। तो जो लाइन का स्लोप है वो बेसिकली एंगल होता है जो कि लाइन बना रही होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेथड होगा। कैसा मेथड होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और दैट इज एक्चुअली ये इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है। हम यहाँ लिखे देते हैं थीटा इज इंक्लिनेशन of line from positive x axis, पॉजिटिव x axis से ये इंक्लिनेशन है लाइन का। अब अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम स्लोप के लिए m = tan थीटा लगा सकते हैं, जहाँ पे स्लोप क्या है वो m है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्लोप m है, m = tan थीटा, इसका स्लोप निकल आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये थीटा अगर 60 डिग्री है, तो स्लोप कितना होगा उसका, tan 60 मीन्स tan 60 की वैल्यू सभी लोग जानते होंगे √3 होती है। तो ये हो गया स्लोप किसी भी लाइन का, जब उसका इंक्लिनेशन गिवन हो। अगर इंक्लिनेशन गिवन है, इंक्लिनेशन मतलब, और इंक्लिनेशन भी कैसा, अगर इस तरफ से गिवन है तो वो नहीं काम चलेगा। कौन सा इंक्लिनेशन होना चाहिए,
इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लिनेशन है उसका। तो ये है स्लोप आपका, ठीक है। स्लोप का आप यूज़ पहले भी कर चुके हैं कई बार। स्लोप अभी आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस तरह से इक्वेशंस ऑफ मोशन आप फिजिक्स में पढ़ते थे, तो वहाँ पे स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, इस तरह से चीज़ें आपने यूज़ करी हुई हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बेसिकली एक्सेलरेशन दिखाता है। तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, a = dv/dt करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले से करते चले आ रहे हो, बस एक्चुअल में आपको मालूम नहीं था कि क्या है, ठीक है। तो m = tan थीटा। आज हम लोग बेसिकली स्लोप पे ही बात करेंगे। अच्छा, ये m = tan थीटा हो गया कब, जब इंक्लिनेशन इज गिवन। इफ इंक्लिनेशन इज गिवन तो ये आप कंडीशन लगा दोगे। कई बार क्या होता है, अगर केवल ये इक्वेशन गिवन है, केवल ये इक्वेशन गिवन है ax + by + c = 0, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो आप ऐसे लिखोगे, स्लोप m = कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दे रहे हैं। वो होती है y = mx + c, जहाँ पे m स्लोप होता है। अगर इसको इस फॉर्मेट में चेंज करोगे आप, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाओगे, तो y की वैल्यू निकलेगी, ये दोनों चीज़ें ट्रांसफर हो जाएंगी -ax - c, और नीचे आ जाएगा b/b, ठीक है। तो m की जगह बेसिकली -a/b आ गया, तो इसका इंक्लिनेशन क्या आ गया, -a/b। तो इसको आप एज अ फॉर्मूला भी पिक कर सकते हैं, या फिर ऐसे कंसेप्ट वाइज भी समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हमें ये याद रहे तो आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा, अगर मान लिया आपको केवल दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x1, y1 एंड x2, y2। ये दो कोऑर्डिनेट गिवन है केवल किसी भी लाइन की। मान लिया यही वाली स्ट्रेट लाइन थी आपकी, मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से गिवन है, और इसका आपको एक कोऑर्डिनेट ये मालूम है x1, y1, और एक कोऑर्डिनेट ये मालूम है x2, y2। तो इसके स्लोप के लिए फॉर्मूला बनता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आ जाता है स्लोप के लिए फॉर्मूला। तो बेसिकली अभी आपको ये तीन फॉर्मूले जनरली याद रखने हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको और भी आप एक्सप्लोर कर पाओगे, स्लोप को और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप अभी इससे, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ रिलेशन है स्लोप में, वो भी देख लीजिए। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर हमें दो लाइन गिवन है, एक लाइन ये हो गई, इसको आप PQ लेट कर लो, इसको आप AB लेट कर लो। तो लाइन A और B के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा बेसिकली, अल्फा अगर हम मान लें तो ये अल्फा होगा। और ये आपका पॉजिटिव एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, ये θ1 मान लेते हैं, और ये एंगल कितना बन रहा है, θ2, ठीक है। यानी कि दोनों का अलग अलग स्लोप कुछ और निकलेगा। m1 m2 मान लेते हैं स्लोप। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लीजिएगा जरा 2 मिनट, इसको हम रख के देते हैं कि मान लिया दो लाइन है, इफ देयर बी टू डिफरेंट लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2। कंडीशन लिख देते हैं, if slope of two lines PQ and AB are m1 and m2 respectively। मतलब दो लाइन है इस तरह से, एक लाइन ये आप, दो लाइन है इस तरह से, एक लाइन आप ये मान लो PQ है, और एक लाइन आप ये मान लो AB है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे, थीटा, जबकि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास कि tan θ = m2 - m1 अपॉन 1 m2 + m1 अपॉन 1 - m1 m2। ये फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए ये ध्यान रखिएगा। और 1 सेकेंड, ये फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला आपका होगा प्लस माइनस का गड़बड़ लिख दिया था मैंने, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो एंगल्स के बीच ये कंडीशन आएगी।
अच्छा, अब ये तो एक पर्टिकुलर एंगल हो गया, आपको किन्हीं भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है और उनका स्लोप अगर आपको गिवन है तो आप आराम से उन दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर इसी में हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, कुछ स्पेशल केसेस लगा दें, स्पेशल केसेस लाइक अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली बात है थीटा कितना होगा, जीरो, उनके बीच एंगल कितना आ जाएगा, जीरो। अगर उनके बीच एंगल जीरो हो जाएगा तो tan 0 0 होता है, डिनोमिनेटर यहाँ पे जीरो के साथ जीरो बना लेगा, तो बेसिकली आ जाएगा m1 इक्वल्स टू m2। तो इसको आप एज अ कंडीशन भी समझ सकते हैं कि अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो आप बोल सकते हो कि लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी। या फिर सेकेंड केस आप लिख सकते हो यहाँ पे कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, या फिर अगर हम इसे बोल दें कि इफ ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो क्या आएगा, tan थीटा की जगह tan 90 आएगा। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट को हम लोग बोलते हैं 1/0। तो जब ये 1/0 हो जाएगा तो जीरो ये वाला इस न्यूमरेटर को जीरो कर देगा और ये इधर आके कंडीशन बना लेगा m1.m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि m1.m2 इक्वल्स टू -1, एक कंडीशन ये आ गई। इसी को थोड़ा सा और अगर अच्छे से लिखो तो m1 इक्वल्स टू -1/m2 और ये कंडीशन आ गई, यानी इफ टू लाइंस हैव स्लोप m1 and m2 and they are following this condition, it means they are perpendicular। तो ये ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे आज के बाद और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से करिएगा, केवल यही वाले हों वो तब करेंगे जब आप दूसरा वीडियो भी देख लेंगे। तो टिल देन थैंक यू, दैट्स इट।